साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों के वेलफेयर और इंटरेस्ट को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और आप सब भी इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित हैं कि वेलफेयर कैसे किया जाए या बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट जो है सिक्योर कैसे किया जाए। ये शब्द बोलने में तो आसान दिखते हैं कि मैं बच्चे का वेलफेयर करूँगा, मैं बच्चे के इंटरेस्ट को सिक्योर करूँगा। ये वैसा ही है कि जैसे नेता जब चुनाव लड़ते हैं तो वादे करते हैं चुनावी कि हम सड़क बनवाएंगे, हम शिक्षा दिलवाएंगे, हम बेरोजगारी हटवाएंगे। क्या हटी क्या अभी तक? नहीं हटी ना, हट सकती नहीं है, क्योंकि उनका मुद्दा है देश को लूटना। ये आपको मैं क्लियर कट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी मैंने आज तक मेरी लाइफ में नेता देखे, एक ने भी अपना वादा कमिट किया हो, फुलफ़िल किया हो, मुझे दिखाई नहीं दिया। और जो भी सड़कें बनी, जो व्यवस्थाएँ बनी, वो एप्रोप्रिएट है ही नहीं उस अनुपात में जितना आप टैक्स जो है चूसते हो इस देश के आम आदमी का। क्लियर है? कुल मिला के जी वेस्टेज हो रहा है और सब कहने की बातें हैं, पर आम आदमी जो है आज भी त्रस्त है। बारिश होती है, सड़कों में जाके देखो पानी भर जाएगा, लोग गड्ढों में गिर जाएंगे। हाईवेज़ जो है प्रॉपर वर्कआउट ही कर रहे हैं, बट इनको तो मतलब ही क्या है, पुलिस खड़ी कर दी, चालान काटते रहो, लोगों को जो है परेशान करते रहो और लोगों को जितना हैरेस कर सके उतनी मानसिकता जो है आज इन व्यक्तियों की बन चुकी है। और वैसा ही मुझे गेम दिखता है वेलफेयर एंड इंटरेस्ट के अंदर कि पेरेंट्स में डिस्प्यूट हो गया, दोनों कोर्ट पहुंच के लड़ रहे हैं कुत्ते बिल्ली की तरह, कोई मतलब नहीं है। एक का तो मैंने देखा भाई, किसी का पिताजी, लड़की का पिताजी पता नहीं कौन से एक्टिंग कर रहा है, भगवान जाने क्या कर रहा है। आई विल सी देम आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द केस। अरे भाई तो खून क्यों चला रहे हो अपना? अगर कंक्लूजन होगा या नहीं होगा भाई, पर आपका कंक्लूजन अगर पहले हो गया तो कैसे काम होगा? क्लियर है? आपकी भी बहुत ज़रूरत है क्योंकि आप नाना हो बच्चे की, आपका रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं रहे तो बच्चे का वेलफेयर कैसे होगा? बच्चे की नानी भी जो है अपने अंदाज में हम देख लेंगे जी, ये बड़े ही दुष्ट लोग हैं, ऐसे आंतरिक तनाव अगर मन में लेके चलोगे तो बच्चे का वेलफेयर कभी सुनिश्चित नहीं कर पाओगे। चाहे पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे दादा हो, चाहे दादी हो, चाहे नाना हो, चाहे नानी हो, चाहे कोई भी हो परिवार में से, सबको काम करना पड़ेगा मिलके। अगर हम मिलके काम कर लेंगे तो दो बातें हो सकती है, घर भी बच सकता है जो टूटने वाला है, और बच्चे का भविष्य जो अंधकार में होने वाला है वो भी जो है बच सकता है। पर वेलफेयर करे कैसे? समस्या वही तो है। बार बार लॉ ये है कि वेलफेयर पे ध्यान दो, इंटरेस्ट पे ध्यान दो, बट वेलफेयर और इंटरेस्ट डेवलप कैसे होगा ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार तो ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो वेव माइंड के हैं, घूमते रहते हैं इधर से उधर। माँ के पास है तो बाप को याद करते रहेंगे, बाप के पास है तो माँ को याद करते रहेंगे। और ऐसे बच्चे डिसीजन लेने में काफ़ी कठिनाई पैदा कर सकते हैं, इवन कोर्ट के लिए भी, इवन मीडिएटर के लिए भी, कि हु इज़ बेस्ट पेरेंट। साथियों, अपार्ट फ्रॉम दैट द वेलफेयर ऑफ चाइल्ड इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। बट वेलफेयर से पहले वेलफेयर कौन कर सकता है ये भी तो इंपॉर्टेंट है। जो दर्द आज एक बच्चे के लिए एक माँ को होगा, उसके पिता को होगा, वो किसी वकील को या जज को नहीं होगा। हम फैसले करवा देंगे, हम फैसले कर देंगे, दो बातें, बट वास्तव में क्या वो फैसला एक रियल फैसला है? क्या वो फैसला क्या है जस्टिस है? उत्तर नहीं। जस्टिस में फैसला कब होगा? कि जब दोनों पक्षकार इक्वली कंट्रीब्यूट करें टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ चाइल्ड। यू गॉट द पॉइंट ना? तो वेलफेयर कैसे करोगे आप खुद सोचो। वेलफेयर मतलब कल्याण। कल्याण कैसे होगा? सबसे पहला कल्याण बच्चे का तब होता है कि जब वो संस्कार सीखे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या वो दादा के पैर छू रहा है, क्या वो दादी के पैर छू रहा है, क्या वो पिता के पैर छू रहा है, घर में जो अन्य बुजुर्ग हैं उनके पैर छू रहा है, क्या ये संस्कार वास्तव में दिए गए बच्चे को? ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी जज इन चीज़ों को देख रहे हों तो इस बात को जरूर देखें कि जो बच्चा कोर्ट में आ रहा है उसका बिहेवियर साइंस क्या है, किस तरह से वो अटैक ऑन कर रहा है। और इस बारे में मीडिएटर की भी राय निष्पक्ष रूप से लेवें कि इस तरह का बिहेवियर में उसका कॉन्टेक्ट क्या था। वो तो हम लेते नहीं, हम लोग फाइल पढ़ के फैसले कर रहे हैं, बट रियलिटी देख के फैसले करने पड़ेंगे, अदरवाइज फैसले होंगे नहीं, वो डिस्पोजल होगा, जस्टिस नहीं होगा। दूसरी बात, जब तक बच्चा माता पिता के साथ एक साथ रहा, मैं बात कर रहा हूँ ससुराल की, तो वहाँ पर बच्चे का विकास कैसे हुआ, उसको क्या क्या अकोमोडेशंस दिए गए, उसको क्या क्या रीजनेबल जो उसकी नीड्स से उसको फुलफ़िल किया गया, वो कहाँ पढ़ रहा था, वो किस तरह का बिहेवियर जो है कर रहा था, और उसकी बॉन्डिंग क्या थी विद द फैमिली। ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि उसका कल्याण कैसे किया जाए और कैसे हो सकता है। क्या ये वही फैमिली है जो भविष्य में भी कल्याण कर पाएगी अगर उनको ज्वाइंट कस्टडी का मौका दिया गया तो? क्लियर है? तीसरी इंपॉर्टेंट बात है फैक्टर टू बी रिलीजियस। आज हम देख रहे हैं बच्चे कर क्या रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, लड़कियां छेड़ रहे हैं, दिन भर इंस्टाग्राम पर
नंगी लड़कियां देख रहे हैं, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। मैंने नंगी लड़कियां इसलिए बोला है क्योंकि उनको जो देखना है वो देख के रहेंगे। आप कितना रेस्ट्रिक्शन लगा लो, कितना ही पेरेंटल मोड ऑन कर लो, उनको लड़की चाहिए अर्धनग्न अवस्था में या पूर्ण नग्न अवस्था में। और इंस्टाग्राम कहने को तो बहुत चीज़ें कह जाती है कि नहीं भाई हम तो काम कर रहे हैं इस फैक्टर पर भी, बट इन रियल आज भी जाकर आप देख लेना कि कई चीज़ें आपको वहाँ ऐसी मिल जाएंगी जो बहुत गड़बड़ शड़बड़ है, देखते शर्म आ जाएगी, पर करेंगे। बच्चों को फ़ोन ले दिया, हम अपने ड्यूटीज़ में लगे हुए हैं, बच्चा मरे तो मरे। अगर यही समय बर्बाद करने के बजाय बच्चे को रिलीजियस बनाया होता अपने, आप उसको मंदिर ले गए या किसी गुरुद्वारे में ले गए या मस्जिद में ले गए या चर्च में ले गए, जो इसको कहेंगे, तो वहाँ पर कितना बढ़िया उसको माहौल मिलेगा। वो सीखेगा कि भाई हमारे धर्म गुरु कौन है, हमारे भगवान कौन है, चाहे वो मेल भगवान है चाहे फीमेल भगवान है, गॉड गॉडेस जो बातें हैं। तो ये चीज़ सिखाना ज़रूरी है बच्चों को। अगर वो आप नहीं सिखा पा रहे तो आप कल्याण उसका कर सकते नहीं हो। कल्याण पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ने से वो गधा हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है कि जो लड़के अभी इन दिनों में शादियाँ कर रहे हैं वो किसी काम कर्म के नहीं है, अधिकांशतः है। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पढ़ लिख के इंजीनियर बन गए, बड़े से बड़े पद पर आ गए, पर डील कैसे करना है फैमिली को उनको आता ही नहीं है। जैसे जो है शादी की बात चलेगी तो मन में लड्डू फूट जाएगा। दिख तो वही रहा उस आदमी को कि ये औरत जो है इसके कब मैं संभव करूँगा, बट इन रियल क्या वो फैमिली को जो है मैनेज करने की स्थिति में है लड़का? वो ये पूछते हो तुम? तो ये पूछते हो लड़का वालों से कि भैया इसका पैकेज कितना है, लड़का जो है कमाता कितना है, इसके नाम प्रॉपर्टी कितनी है? एक बार भी पूछा कि क्या इसके पास फैमिली मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है या नहीं है, फैमिली को मैनेज कैसे करेगा? सेम विथ लड़की वाले हैं कि हम जो लड़की देखने आते हैं, लड़की चाहिए भाई सुशील सभ्य, नहीं मिल सकती भाई। अगर ये सोचा हो कि माता पिता की सेवा करेगी तो केवल एक सपना है, बिल्कुल नहीं करेगी। उसको चाहिए खुले विचार का व्यक्ति, जो मर्जी है मन में करेगी। अगर नहीं उसको आज़ादी दोगे तो वो घर छोड़ के चली जाएगी, फिर ठोक देगी केस 498 है IPC का या सेक्शन 85 BNS का, जो भी एप्लीकेबल है। कुल मिला के अगर वेलफेयर पे चलना है तो आपको रिलीजियसली बच्चों को देखना होगा। अगर नहीं देखोगे तो जैसे माँ बाप हैं वैसे बच्चे बन जाएंगे। वो समझ नहीं पा रहे करना क्या। अब कई बार चीज़ें आती हैं अपने अध्यात्म में कि भय के बिना प्रीत नहीं हो सकती। क्लियर है? अगर प्रीत चाहिए तो भय दिखाना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर पत्नी को आपको डर ही नहीं है, उसको मालूम पति मेरा लल्लू है, ये सुबह से शाम आ जाएगा और मुझे ये शारीरिक सुख दे नहीं पाएगा, तो बेटर है कि मैं अपना जो सुख है कहीं और से प्राप्त कर लूँ। और ऐसे कई इंस्टेंस देखे हैं मैंने अपनी आंखों से जहाँ आरोप है पत्नियों के पति के ऊपर कि इसका तो लिंग ही छोटा है, ये संतुष्ट नहीं मुझे कर पाता, इसके मित्र संतुष्ट कर पाते हैं मुझे। वो साफ साफ कहती हैं मीडिएशन सेंटर में आके, उनको कोई डर शर्म नहीं है। सिर्फ वो ये चाहती हैं कोर्ट को बताना कि जिस लड़के से मेरी शादी हो गई है वो लड़का बिल्कुल गेलिया है। तो ये समझ लो आपका क्या वर्त बनाया आप लोगों ने। सिर्फ किताबें पढ़ ली और बैठे हो टेबल कुर्सी पे 20-20 घंटे, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे, और अल्टीमेटली वर्थ ही नहीं है। समझो इन बातों को। तो थोड़ा सा वर्कआउट अपने आप पे करो ताकि दिक्कतें जो है आपको नहीं है और अल्टीमेटली आपके राइट्स जो है वहाँ पर अफेक्ट नहीं हो। इस पर आपको विशेषता काम करना है। तो आपको रिलीजियस भी होना पड़ेगा, आपको मेरिटोरियस भी होना पड़ेगा, आपको हर एक चीज़, चाहे वो फैमिली का मैनेजमेंट हो, चाहे आपके माता पिता का मैनेजमेंट हो, चाहे वाइफ का मैनेजमेंट हो, चाहे सास ससुर है उनका मैनेजमेंट हो, इस पर जो है अपने को वर्कआउट करना ही पड़ेगा। ये गॉट द पॉइंट ना? क्लियर हो गया आपको? अब थोड़ा सा अपन चलते हैं आगे इस केस के अंदर। साथियों, एजुकेशन जो है वो दो तरीके से मिलती है बच्चे को। एक तो मिलती है घर पर और एक मिलती है स्कूल के अंदर। जब बच्चा छोटा है तो उसको हम क्या बेस्ट से बेस्ट पढ़ा सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस तरह से उसको हम बेटर अपलिफ्ट कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ों पे जो है आपको विशेष ध्यान रखना है। उसका अल्फ़ाबेट्स हो गया, हिंदी अल्फ़ाबेट्स हो गया, और कोई भाषा आप जानते हो उसमें इसको सिखाना हो गया। तो इन सब चीज़ों पे जो है काम करना पड़ेगा आपको। ये गॉट द पॉइंट ना? नो एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। तो जब भी वेलफेयर और इंटरेस्ट की बात करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको ध्यान में रखने हैं। और इंटरेस्ट में तो बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ डेवलप हो रहा है वो देखने वाली बात है। उसके लिए आपने ऐसा क्या किया कि बच्चा आपसे बॉन्डिंग डेवलप कर रहा है, आप में इंटरेस्ट जो है डेवलप कर रहा है, और उसको लगता है कि ही इज़ अ फिट गार्जियन फॉर माई अपलिफ्टिंग। तो एज से कुछ नहीं होगा बच्चे की। इसके अलावा बच्चे का जो विचार है उस पर सब कुछ निर्भर है, आपका जो प्रयास है उस पर सब कुछ निर्भर है, जो प्रयास अभी तक किए हैं आपने उस पर सब कुछ जो है निर्भर है। तो कुल मिला के उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट जो है समझाने का प्रयास किया इन शॉर्ट वर्ड्स। और कोई बात ऐसी लगी जो चुभी तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट जो है हो रहा है, कम से कम दवाई लग रही है मेरी। तो इसलिए अपने संस्कार सुधार लो, थोड़ा सा बोल्ड बनो। और कोर्ट में आपको मैं बात कहना चाहता हूँ आखिरी बार, मुकदमे उन लड़कों के हैं जो लड़के पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, उन लड़कों के नहीं है जिनको फैमिली मैनेजमेंट आता है, या जिनके पास जो है क्लेवरनेस, या जिनके पास जो है डेटरेंस का जो है ताकत है। क्योंकि लड़कियों को मालूम है कि ही इज़ अ राइट पर्सन, और अगर पंगे ले लिए हमने तो ये हमको नचा देगा। तो कुल मिला के जब तक लड़की के मन में डर नहीं होगा, आपको
फैमिली मैनेज करने का ट्रिक नहीं आएगा तब तक शादी करना वैसे ही बेकार है। क्लियर है? तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए चलो, वर्कआउट करो, देयर इज नो नीड टू वरी। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।